बॉडी में क्षारीय पदार्थ तो जरूरी है ही, साथ में कहा जाता है कि क्षारीय पदार्थ के साथ साथ अगर अम्लीय पदार्थ की उपस्थिति हो तब हमारे बॉडी के अंदर में क्या काम करते हैं, ठीक ना। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे एसिड है जिनका हमारे बॉडी में इसका यूज होता है, उसके बारे में जरा हम लोग इसको देखेंगे, ठीक ना। आप लोग नाम सुने होंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये पेट अम्ल के नाम से जाना जाता है और ये बॉडी के अंदर में पाए जाते हैं, ठीक ना। तो बॉडी के अंदर में यानी कि अमाशय में ये पाया जाता है HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये पाचन तंत्र में पाया जाता है, यानी कि अमाशय में पाए जाते हैं। हमारे खाना को पचाने में ये क्या करता है, ये आपका मदद करता है, ठीक ना। फिर आप एक नाम सुने होंगे यूरिक एसिड का। यूरिक एसिड जो है ये जनरली कहा जाता है कि यूरिक एसिड मूत्र में पाया जाता है। यहां पे आपको पता है कि यूरिनरी ब्लैडर में हमारा यूरिनरी ब्लैडर में आकर के पेशाब जो होते हैं वो जमा होता है और जमा होने के बाद वहां से पेनिस के माध्यम से क्या होते हैं, बाहर निकलता है, यूरेथ्रा की मदद से क्या निकलता है, बाहर निकलता है। तो उसके पास जो एक प्रकार का एसिड पाया जाता है, एक प्रकार का जो अम्ल पाए जाते हैं मूत्र में, वो मूत्र में पाया जाता है क्या चीज, यूरिक अम्ल। मूत्र में क्या पाया जाता है, यूरिक अम्ल। अब देखिए मांसपेशियों में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड। यही लैक्टिक एसिड के कारण क्या होता है कि हमारा कभी कभी अगर हम मान लिया जाए कि फिजिकली अगर ज्यादा काम कर लेते हैं, शारीरिक मेहनत कर लेते हैं, खेल कूद लेते हैं, दौड़ धूप लेते हैं, शारीरिक मेहनत कोई भी कर लेते हैं, तो ये जो लैक्टिक एसिड होता है जम जाता है हमारे बॉडी के अंदर में। और ये एसिड को जैसे ही हम तेल से यानी कि बेस पदार्थ से, क्षार पदार्थ से अभिक्रिया कराते हैं तो ये फिर आपका लवण के रूप में यानी कि आपका ये एसिड खत्म हो जाता है। तो बॉडी जब थक जाता है, बॉडी जब थक जाते हैं या तो कोई फिजिकली आप ज्यादा काम करते हैं तो उस समय आपके बॉडी के अंदर में कौन सा अम्ल बन जाता है, लैक्टिक एसिड। फिजिकल वर्क करने से, शारीरिक मेहनत करने से आपका ये मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बन जाते हैं और लैक्टिक एसिड जब बनता है तो पूरा बॉडी पेन करता है, समझ गए, बॉडी दर्द देगा। जैसे मान लीजिए कि 2-4 साल 10 साल के बाद कहीं क्रिकेट उर्केट खेल लिए, समझ गए, तो अगर बाउलिंग करिएगा ना इसे करके तो पूरा बहमा घरवा पे अला के बाद लगेगा तड़ तड़ बज रहा है, समझ गए, तब लगेगा ओ माय गॉड, इन्हें कहेगा मैया गे, इन्हें कहेगा बापा गे, समझ गए। इस प्रकार से तुम कहते रहिए, खो न पढ़े लें कि खाई लें, अंधरा बहिरा। अब देखिए पाचन तंत्र में पाया जाता है एक और, जिसको हम लोग कहते हैं बाबू एसिटिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। यानी कि पाचन तंत्र में पाए जाते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल की बात करते हैं, जिसका फार्मूला होता है CH3COOH, CH3COOH। फिर कहा जाता है कि पाचन तंत्र में एक और अम्ल पाया जाता है जिसका नाम होता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। और ये सिट्रिक एसिड जो है आपका, ये कहा जाता है कि सिट्रिक एसिड नींबू में भी पाए जाते हैं। नींबू में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। तो ये सभी चीज हमारे बॉडी के लिए क्या चीज है, यूजफुल है कि आपके हार्मफुल है, यूजफुल है। अब बताओ मूत्र में पाया जाने वाला, तो मूत्र में पाया जाने वाला एक और अम्ल होता है जिसको ऑक्जैलिक अम्ल कहते हैं। पाचन तंत्र में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। नींबू में शायद टार्टरिक अम्ल होता है जी, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, ठीक है। हड्डियों में पाया जाता है फास्फोरिक एसिड। हड्डियों में पाया जाता है कौन सा एसिड, फास्फोरिक एसिड। देखते होंगे कि अगर किसी के बॉडी के अंदर में फास्फोरिक एसिड की मात्रा कम जाती है तो उसका हड्डी कमजोर होने लगता है। अगर हड्डी को आप मजबूत करना है तो कैल्शियम फास्फोरस का होना बहुत जरूरी है, समझ गया। तो फास्फोरस यानी कि फास्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, तो हड्डियों में आपका बनते हैं फास्फोरिक एसिड। फिर कहा जाता है अमीनो एसिड में पाया जाता है। अमीनो एसिड के बारे में बताया गया था कि अमीनो एसिड जो है ये हमारे बॉडी के अंदर में प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं, समझ गए। न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड, ये सभी कुछ जो होते हैं, तो ये ग्लूटेरिक एसिड यानी कि अमीनो एसिड में पाए जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर में, इसको ग्लूटेरिक एसिड कहते हैं। तो कोई पूछेगा आपसे कि अमीनो एसिड में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो अमीनो एसिड में ग्लूटारिक एसिड पाए जाते हैं। वसा में जितना हम लोग हड़िया बर्तन छोड़ करके जहिया से छनुआ चीज खाने लगे हैं, यानी कि आपके पास वसा युक्त पदार्थ कहने का मतलब है कि तेल, मक्खन, दूध, समझ गए, घी, इस सभी में आपका पाया जाता है डालडा,
ये सभी में एडिपिक एसिड पाए जाते हैं। तो वसा में पाया जाता है आपका एडिपिक एसिड। अब मानव शरीर में अम्ल का कार्य, हमारे बॉडी के अंदर में मानव शरीर में यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी में एसिड का क्या काम होते हैं इसके बारे में जरा सा समझते हैं। ये देखिए एसिड जो है ना, बेस तो हमारे शरीर में रहना बहुत जरूरी है, साथ साथ में एसिड का रहना भी जरूरी है। इसीलिए तो कहा जाता है कि एसिड और बेस अगर आपके बॉडी के अंदर में है और वो आपका न्यूट्रल बॉडी को रखेगा। नहीं तो मान लीजिए कि किस एसिड की कमी हो गई और बेस ज्यादा हो गया, बेस कम हो गया, एसिड ज्यादा हो गया, तो वो में दिक्कत है, ठीक ना। सब बैलेंस होना चाहिए, हमारा बॉडी में बैलेंस है। मान लिया जाए कि एक वो हाथ एकदम लमहर हो जाएगा, एक वो हाथ इतनी को होगा, तो कौन कहेंगे हम लोग, नहीं कहेंगे कि तो ऐसे वैसे है, ठीक ना। तो उसी प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर में सब चीज एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ठीक ना। चलिए, तो मानव शरीर में एसिड का कार्य क्या क्या होते हैं, यानी कि हमारा मनुष्य के जो शरीर है उसमें एसिड का, अम्ल का क्या काम है। पहला चीज ये पचाने में मदद करता है, ऊर्जा उत्पादन करने में हमारे शरीर को मदद करता है, हड्डी को मजबूत करता है, मांसपेशियों में गति देता है, शुद्ध रक्त करता है, यानी रक्त शुद्धिकरण में भी अम्ल का इंपॉर्टेंट रोल होता है। समझ गया अंदर। अब देखिए मानव शरीर में एसिड की कमी के लक्षण, अगर मान लीजिए कि आपके बॉडी के अंदर में एसिड की कमी है, अम्ल की कमी है, तब आपको कौची समस्या होगा विनोद, देखिएगा। मानव शरीर में अगर आपका बॉडी के अंदर में एसिड की कमी हो जाए, एसिड जितना आपके बॉडी के अंदर में होना चाहिए जितना ना हो, तो आपको पचने में समस्या होगा। कुछ खाइएगा रात भर पेट टगारिएगा, समझ गए। ओ माय गॉड, ऐसे ऐसे करते ऐसे कर रहे हैं, समझ गए। तो ये पचने में समस्या होता है। एक चीज आप बता देते हैं, जब भी खाना तो खैला के बाद एने पट्टी सुतना, बाया तरफ, हाँ बाया हाथ ना, हाँ बाया तरफ, समझ गया। जने से नहीं खाते हैं, जने से जिस हाथ से दूसरा काम करल जाता है, समझ गए, खाइल नहीं जाता है, खाइल देना हाथ से जाता है, बाया हाथ से। तो इधर मुझे सुतना, ऐसे सुतोगे ना तुरंत लेरा में गैस बना देगा, समझ गया। तो गैस बनाने के पीछे रीजन ये भी है, क्योंकि वो वहां पे चैप्टर में बताए थे, ठीक ना, कि हम आसे जब पढ़ा रहे थे तब कि कहा जो मासे होता है ना, ये वाला ये लेदवा है जो ऊपरे आ जाता है, ऐसे सुतते हैं, तो समझ गए। मान लो लेदवा में वाला स्ट्रक्चर ऐसे बनल है, ठीक है। ऐसे सुतेंगे तो लेदवा में जितना हम भम रहेगा सब नीचे टघर के आ जाएगा। अब टघर के नीचे लगे बाद ऊपर पचबे नहीं करेगा। ऐसे सुतोगे तो ये वाला एकदम सूता रहता है बढ़िया से ऐसे। अब ऐसे सुतेगा तो लगेगा कि हाँ, अब जितना भोजन पत्तर ओकरा में जाएगा सब क्या करेगा ना, कि कहेगा हाँ अबरी सही स्थान पर हमको मलिकवा लाया है। नहीं तो ज्यादा देरी तक कैसे दहिना तरफ करके सुतेगा ना, तो लेदवो क्या लगता है ये माली करवट ला, समझ गया। तो ये सब समस्या होता है। तो मानव शरीर में अगर अम्ल की कमी हो जाएगी तो आपको पचने में समस्या, भोजन जो करिएगा वो आपको पचेगा नहीं, आपके शरीर में ऊर्जा नहीं मिलेगा, यानी कि एनर्जी जो खाइए पीजिएगा वो अच्छा से डाइजेस्ट नहीं होगा, पोषक तत्व में अच्छा से बदलेगा नहीं, तो ले लोटा सब बीमारी शुरू, हड्डियां आपका कमजोर होना शुरू हो जाएगा, समझ गए। सोचिएगा कि हम अल्लू अर्जुन लेखा 2-4 फेट केकरो दे दे, पता चला 2-4 फेट तो सब फिल्मी स्टाइल में देता है, सब VFX के कमाल रहता है, और तुम जहां कोई के ढिसून से मारे ले लोटा हाथे टूट गेलो, ठीक ना। तो हड्डी भी कमजोर हो जाते हैं, मांसपेशियों की कमजोरी हो जाती है, समझ गए। दिन भर आलस दर्द देते रहेगा, तनी सो हाथ कोई धरा ना तो कहेगा आप धरना बड़े बढ़िया लगे था, समझ गए। इस प्रकार से फील होगा। तो इस सब चीज से जरा बच के, ठीक ना। रक्त शुद्धि का समस्या, आपका जो ब्लड होंगे, ब्लड जो प्यूरिफाई होते रहता है आपके बॉडी के अंदर में, इसमें भी आपको समस्या होना शुरू हो जाएगा। अब मान लीजिए कि जो अम्लवा है तुम्हारा लेदवा में ज्यादा भर जाए, समझ गया, तुम्हारा लेदा में अम्ल ज्यादा भर जाए, तुम्हारे शरीर में ज्यादा अम्ल की उपस्थिति हो जाए, बॉडी के अंदर में पूरा एकदम लबलबा के एकदम एसिड पूरा मारे, अम्ले ले ही रहे, क्षार कम ले रहे थे, अम्ल के शरीर में अधिकता हो गया, ले लोटा। अब क्या होगा, तुम्हारा लेदा में दर्द, पेट में दर्द, समझ गया, एसिडिटी होना शुरू हो जाएगा, गठिया बीमारी होता है, समझ गया, रतिया में ज्यादा गठिया बीमारी उपटता है, समझ गया, हड्डियों की कमजोरी होने लगेगा, मांसपेशियों में दर्द होने लगेगा। तो ये सब भी दिक्कत होगा कब, जब आपके शरीर में एसिड की मात्रा अधिक होगा तब, और कम होगा तब भी कुछ इसी प्रकार के समस्या होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो अम्ल होते हैं, भस्म होते हैं, आपके बॉडी में अगर समान तौर पे है, दोनों बराबर हैं, तो आपका बॉडी बहुत मस्त रहेगा। जहां किसी का मान बढ़ा, भस्म बढ़ा, अम्ल घटा, ओकरों में दिक्कत। अगर किसी में अम्ल बढ़ गया, भस्म कम गया, ओकरों में दिक्कत, ठीक ना। तो ये अम्ल भस्म आपस शरीर के अंदर में एकदम मेंटेन करके रखना जरूरी है, समझ गया लीलोद्रा। चल अब आगे बढ़ते हैं।